आजा मन्नू आजा, गया वो, आजा आजा आजा। गाइस देखो कितने ऊपर चढ़ी हुई है वो टॉप पे जाके, क्योंकि अभी ना एक बंदर आया था बड़ा सा। 2 बंदर थे वैसे तो, पर एक बंदर था मतलब ऊपर पेड़ पे चढ़ के इसको डरा रहा था, बस खाने ही वाला था। तब तक मेरी मम्मा आ गई और बचा लिया, नहीं तो आज तो ये बिल्ली गई थी। आजा आजा शाबाश, उतर तो रही है। अब पता नहीं इसको डर है वैसे, क्योंकि खाने वाला था इसको। ये तो मेरी मम्मा आ गए बाहर को, तब तक देख लिया, नहीं तो गई थी ये बिल्ली आज मेरी। दूसरी वाली पता नहीं कहाँ है आज, दूसरी बिल्ली है नहीं आज, यही है एक बिना भूरे कान वाली। अभी भी शायद नीचे है वो बंदर, वो है उधर, उधर है उधर। गाइस मतलब इनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो मतलब बिल्लियों को मारेंगे ये, कुछ भी मतलब। इतना बड़ा बंदर है। तू भी पीछे रह, वो आई हो दूसरी, वो है उधर। आजा आजा आजा, नहीं तो बच्चा आया ना ये, आजा आजा, तेरे को भी खाएगा फिर, आजा। एक यहाँ पे है, एक वो बेचारी पेड़ पे ही चढ़ी हुई है अभी, क्योंकि इसको नीचे दिखा है वो अभी भी कि नीचे ही है वो बंदर। अब इनको पता नहीं कैसे बचाएंगे। वो उधर, हमें तो मंदिर भी जाना था अभी, वो है नीचे। फैमिली लेके आए हैं क्या? वो मातमिया आई जाए ठो, कौन होगा ना जो बंदर है, तेना गासु भी कोई जाना। आजा आजा, तू चाहे डालो को चाहे खेती को आना होगा तो दिन ऊपर भी आई जाना। एक इधर है, दूसरी बताती हूँ मैं गाइस कहाँ छुपी हुई है, मेरे को पता ही नहीं लगा पहले, मैं क्या कहाँ गई वो देखो कहाँ लकड़ियों के नीचे बैठी हुई है इधर। बुला अपनी बहन को, आ नहीं रही वो, डर गई वो। इधर थे गाइस वो बंदर नीचे, उस साइड को चले गए अब, पर ये बिल्ली नहीं उतर रही नीचे, आ ही नहीं रही। आजा आजा, अपनी बहन के साथ बैठ उधर। आ गई गाइस फाइनली। हुआ तो नहीं कुछ, नहीं है यहाँ पे, इतनी कांबरी हुई है ना। वो उधर तेरी बहन, वो थी तेरी बहन, इत खा, बेचारी डर गई है। ये तेरी बहन है, ये डर गई है वो, उधर चली गई अब। तो गाइस आज मम्मी ने बनाई है आलू मटर की ब्रंच, पुलाव मतलब कि। खुद तो उधर दूध के साथ खा रहे हैं, घी के साथ खा बैठे, और इधर मुझे देखो कितना सारा घी डाला है इन्होंने। ऐसा लग रहा है मतलब ब्रंच के अंदर घी नहीं डाला है, घी के अंदर ब्रंच डाली है। कितना सारा घी है भाई, आपने तो मेरे को सुस्ती डाल देनी। अभी कहाँ मंदिर तक जाना है। और गाइस 11:14 हुए हैं, और अभी तक हम घर पे ही हैं ना। हम तैयार हुए हैं, हमने मंदिर जाना है वैसे बालक मिश्र देव के, तो ना अभी हम तैयार हुए हैं। तो मतलब बस का तो कोई पता नहीं होता। कल सपना और मैं ही गए थे, तो 12 बजे के टाइम पे सवारियां वैसे ही खड़ी थी, कोई बस भी नहीं आ रही थी, तो हमें भी वैसे ही बस मिलेगी। अभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। दिल साफ होना चाहिए, मेरी मम्मी बोल रही थी अभी तो कि दिल साफ होना चाहिए। आहुति तो दे सकते हैं हम, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अगर आहुति दे रहे होंगे उधर तो दे देंगे। पिछली बार भी हमने दी थी, क्योंकि उसी टाइम हम पहुंचे थे वहाँ पे, और वहाँ पे आहुति हो रही थी, तो हमने भी दी थी। मैं क्या, हमारा तो पेट फुल होगा, हमने तो खाना खाया होगा, तो फिर कैसे देंगे हम आहुति। तो बोलते हैं दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, आहुति का कुछ नहीं है। क्या फ़ायदा अगर पेट खाली होगा और मन साफ नहीं होगा, तो वैसे आहुति का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा पेट भरा होगा और मन साफ होगा तो दे सकते हैं आहुति। ऐसी ऐसी बातें करती है मेरी मम्मी, क्या बोले। ठीक है गाइस, खाना खा लेते हैं। तो गाइस अभी 12:12 हो गए हैं, और अभी हम चल पड़े हैं मंदिर को। तो वैसे तो गर्मियाँ शुरू हो गई है, पर सोचा था वैसे मैं कुर्ती डालूँगी, पतली वाली ठंडी वाली जो मेले से ली है मैंने,
पर आज लाइट नहीं है तो फिर मैं उसको प्रेस नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नहीं डाल देती हूँ, अब क्या डालूँ। और तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद पोनी की है। घर में तो करती रहती हूँ पर इधर उधर कहीं जाती हूँ तब नहीं करती मैं, काफ़ी टाइम के बाद की है। क्योंकि मेरे बाल इस हालत में नहीं थे कि इनको मैं खुला रखूँ या क्लचर लगाऊँ, क्योंकि आगे आगे से फिर ऐसे खिलते हैं। और मैंने नहलाए भी थे आज, तो फिर ऐसी हालत में थी नहीं बिल्कुल भी कि इनको मैं खुला रखूँ। और ऊपर से आज लाइट नहीं है तो इस वजह से स्ट्रेटनर का यूज़ करके मैं आगे से इन बालों को ठीक भी नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे ही रखे ये बाल। और कोई सोच सकता है गाइस, मतलब 12 बजे जा रहे हैं हम, 12 बजे के टाइम जा रहे हैं, देखो सोचो। और मेरी मम्मी को भी मजबूरी के वेलवेट का सूट डालना पड़ा, क्योंकि लाइट नहीं थी, सो कपड़ों में प्रेस भी नहीं था, तो इस वजह से सब बिना प्रेस के फिर वेलवेट वाला ही सूट डाल सकते थे और कोई नहीं डाल सकते थे, तो फिर यही वाला सूट डाला मम्मा ने मजबूरी में, नहीं तो मम्मा ने ठंडा सूट डालना था कोई। पर क्या करें अब मुझे ना गर्मी लग रही है, क्योंकि सामने इस साइड से धूप आ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये कमी टी शर्ट जो कल डाली थी, नहीं मुझे ये अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला डाला। मेरी मम्मी बोल रही है तब ठंडे डालने थे कपड़े, तेरी क्या मजबूरी थी, तो मतलब ऐसे मेरे को मन किया कि इसी को डालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये, तो मैंने डाल दिया। सो गाइस आज लाइट भी नहीं है ना, पता नहीं अब ऐसे होता है कि आज पता नहीं आहुति होगी भी मंदिर में कि नहीं होगी, क्योंकि 9वां नवरात्रा कल है, थोड़ी देर तक रहेगी, मतलब आज से ही होगी, पर कल सुबह तक थोड़ी देर रहेगी, तो अभी पता नहीं है अगर होंगे भी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने माइक लगाया होता है तो फिर सुनाई देता है ऐसे, पर लाइट ही नहीं है आज, शायद उधर भी नहीं होगी तब सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सुबह तक माइक पे सुनाई दे रहा था, पर जब से लाइट गई है तब से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या पता लग भी गई होगी आहुति, तो आई डोंट नो। और रास्ता वही है गाइस जिससे कल मैं और सपना गए थे, जिस वाले रास्ते से, ये देखो वही रास्ता है, ऊपर हमारी जो सड़क है कैनवाल वाली, यही है वो रास्ता। कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस ये बादल, उधर 3-4 लाइन में, जैसे हम बनाते थे ना अपनी ड्राइंग में बचपन में, छोटे जब थे स्कूल टाइम में, तो वैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। तो गाइस अब आपसे बाद में मिलते हैं, या तो मंदिर में या तो फिर जब तलियाड़ में पहुंच जाएंगे तब। एक बस तो शायद चली भी गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि जब हम मंडी जा रहे थे कल, तलियाड़ में खड़े थे, तब देखा था हमने 12 बजे तक कोई बस जाती ही नहीं है, तो जाती है तो बीच में मिली थी हमें एक, तो शायद 12:15 बजे जाती होगी, और 12:15 हमारे को यहीं हो गए हैं, तो शायद एक बस चलेगी होनी एक बस 12:15 या 12:10 ऐसे पर जाती है। कैसी प्राइवेट बस थी, नीली वाली तो मंडी में थी, दूसरी थी कनिका बस वालों की तरह थी, पता नहीं आपको कौन सी दिखी, कहीं और तो नहीं गई। तो चल लेते हैं गाइस देखो मेरी मम्मी, क्यूटी मम्मी गिर गई थी अभी, इधर देखो, मैं बोल रही हूँ मैं क्या मेरे से ज़्यादा ग्लो तो मेरी मम्मी करी, कितनी प्यारे लग रही हो मम्मा सच में, इतने क्यूट लग रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, मतलब मैरून है ना सब कुछ, बिंदी लिपस्टिक और सूट भी और सिंदूर भी इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब इतनी प्यारी है मेरी मम्मी, क्यूटी लोग होते हैं गाइस, कई देखे हैं मैंने, अब जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे कि कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मेरी मम्मी की सुंदरता मुझ में आ गई है, जेलस फील करते हैं थोड़ा, अपनी मम्मी को कभी सुंदर नहीं बोलेंगे, जिसको पता होगी ये बात वो समझ गए होंगे, पर मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मेरे को मेरी मम्मी अगर मेरे को क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही है, मैं और तारीफ़ करूँगी, बल्कि मैं शो करूँगी अपनी मम्मी को कि यार ये मेरी मम्मी है, बताऊँगी लोगों को। पर कुछ होते हैं उसमें कि हम नहीं है उसमें, हम उसमें नहीं आते, बल्कि हम बताएंगे जताएंगे कि हमारी मम्मी है हमारी। मम्मा भी समझ गए, हंस रहे थे पीछे से कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। गाइस पहुँच गए हम तलियाड़ में,
और गाइस अभी इन्होंने ना अच्छा कर दिया यहाँ पे ना ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था, पैर पट वगैरह नहीं थे, अब इन्होंने यहाँ पे पैर पट भी लगा दिए हैं। सब अच्छा किया है बैठने को। अब आराम से बैठ सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं तो खड़ना पड़ता था इतना ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा इतनी देर खड़ो फिर जाके बस आती थी, इससे अच्छा अब ऐसा है कि पैर पट पे बैठ जाओ। धूप आ रही है पीछे से, बहुत गर्मी है, हवा भी लगी है पर फ़ायदा नहीं है। मिल गई हमारे को बस और अभी 12:58 पे पहुंच गए हम मंदिर वाले रास्ते में। अभी मंदिर तो नहीं पहुंचे पर पहुंचने वाले हैं। पर बहुत ज़्यादा थक गया इस टाइम पे, तो मुझे ऐसी नींद लगी है ना, मन कर रहा है कोई बिस्तर लगा दे इधर तो मैं सो जाऊं। सोने का मन कर रहा है मेरा। ऐसा होता है लेट मंदिर को जाना। मंदिर जाने का काम सुबह सुबह ही होना चाहिए, नहीं तो दिन को तो सुस्ती पड़ती है, मन करता है सोए रहने का। ऐसा ही हो रहा है अभी भी इस टाइम। ऊपर से इतना डफाला डाल दिया मैंने, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। कमीज़ आपकी पता है कैसी है, तरपाल की तरफ पतली, वैसी डालनी मैंने। और गाइस कीर्तन लगाया ऊपर, यहाँ तक सुनाई देती है आवाज़। अब आपसे पहुँच के मिलते हैं। मेरे को पसीना पड़ा हुआ है, फ़ोन में इतना पता नहीं लग रहा पर है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। इधर जंगलों से होके जा रहे हैं। तो गाइस दर्शन करके अभी हम चल पड़े हैं और फ़ोटोज़ भी ले लिए। ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए, मेरे तो नहीं आए, पर मम्मा के अच्छे आ गए हैं। मतलब पता नहीं क्यों जहाँ पे मम्मा के लिए वहाँ पे लाइट पड़ रही है, पर मेरे भी लिए पर वहाँ पे भी लाइट ही पड़ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं आते ना अपने फ़ोटो, फिर ऐसा होता है। देखो मेरी मम्मी को बारी नहीं है, उधर भी आगे खड़ के मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग ले रहे हैं सेल्फियाँ। पीछे देव है मतलब जहाँ पे, वहाँ पे कर रहे हैं ऐसे ले रहे हैं सेल्फी। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मैं देखो लोग सेल्फीज़ भी लेते हैं, मतलब देव के ऐसे आगे खड़े होके ऐसे सेल्फी लेते हैं। और मेरी मम्मी थोड़ी देर के बाद खुद लग गई हैं ऐसे करने। मैं इनको बता रही हूँ कि लोग ऐसे करते हैं, ये खुद लग गए वैसे करने। मतलब देखो, अब चाहे मैं पीछे ऐसी आई होगी कि हाँ फ़ोटो ले रही हूँ, देव के फ़ोटो ले रही थी ना मैं, तो फिर मैं चाहे ऐसे आई होगी फिर भी पोस्ट कर देंगे। इनका यही होता है, फेसबुक पे डालना ही है बस, कुछ भी डालो, डाल देना है। अभी नहीं डालेंगे पर कुछ दिनों के बाद डालेंगे। अभी क्यों नहीं डालोगे क्या फ़ोटो? ये सीक्रेट है थोड़ा, थोड़े समझने वाले समझ जाएंगे। पर गाइस एक बस हट गई, थोड़ी सी लेट हो गया। हम फ़ोटो खींचने नहीं बैठे होते तो फिर पकड़ जानी थी बस, पर फ़ोटो खींचने खड़ गए हम, फिर छूट गई बस। अब पता नहीं कब आएगी अगली बस। अभी भी हम उसी रास्ते से पैदल चल रहे हैं। कई टाइम से गाइस हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब। वैसे हम उस दूसरे वाले रास्ते से जाते थे बड़े पहले, जब मैं बहुत छोटी थी। अब उसको तो मैं भूल ही गई हूँ, पता नहीं कैसा रास्ता है, आता है बीच में पर थोड़ा ऐसा उबड़ खाबड़ सा हो गया है, वो कुछ अजीब सा होगा। ठीक चलने वालों को जो चलते होंगे, पर हम गए नहीं। मम्मी को बोल रही हूँ कि मैं क्या मासी के घर चलते हैं, तो मेरी मम्मी मानती का है, नहीं उनको दवाल पड़ी है, नहीं जाना है उधर, ऐसे बोलते हैं। गाइस वो उधर जाना है हमने, उधर ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रही है, ये हमारी गुवान है, गौशाला, वहाँ जाना है हमने। कहाँ इतनी ज़्यादा पहाड़ी चढ़ के तो यहाँ पहुँचे। इस टाइम ना
बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ऐसा मन कर रहा है कि कोई यहाँ से पकड़ के हमारे को सीधे हमारे घर के पास पहुँचा दे, गोद में उठा के। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं तो। अभी हमारे को पीछे जैसे पापा जी की मामियाँ मिली थी, तो थोड़ी देर उनके साथ बात करने में लगे रहे हम, थोड़ी देर उनके। फिर उसके बाद अभी चले, वो अपने घर गए, बहुत ज़ोर डाला उन्होंने कि चलो चलो चलो। और फिर मम्मा ने कहने मना ही कर दी कि काम होता है, फिर घास भी लाना होता है शाम को, तो फिर तब तक ऊपर आपके घर जाएंगे, फिर उतने में हम घर ही पहुंच जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो फिर हम नहीं गए, फिर वो वहीं खड़ गए थे हमसे बातें करने। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अब तो चलने का भी मन नहीं कर रहा है, तो घर में जाके बैठना था, भूख भी लगी मुझे तो। धूप भी नहीं है ऐसे तो, पर अब तो धूप भी नहीं रही। देखो इस साइड है सूरज, धूप भी नहीं रही अभी, पर ऐसा है कि ये देखो नहीं है अब उतनी धूप नहीं है, पर फिर भी चलने का मन नहीं करा। जल गई हूँ मैं। अब इस रास्ते पे कोई नहीं होता है, अब तो सोच रही हूँ इसको खोल ही देती हूँ, अंदर वाली शर्ट ही पहनती हूँ सिर्फ, क्योंकि वैसे भी इस रास्ते से कोई नहीं जाता, कौन ही देखेगा मुझे। तो हमें बस भी नहीं मिली गाइस, देवधार से भी वही बस नहीं मिली। वहाँ तो हमारे को म्यूल ब्रदर के पापा मिल गए थे, तो उनकी कार में आ गए हम तलियाड़ तक, क्योंकि उन्होंने किसी और रास्ते से जाना था, मतलब कहीं और जा रहे थे वो। तो तलियाड़ तक तो उनकी लिफ्ट मिल गई हमें, फिर उसके बाद हमें बाईपास को कोई गाड़ी नहीं मिली, तो फिर हमें पैदल ही चलना पड़ा। वैसे तो आई भी थी एक बस, पर वो बस गई 2:30 बजे के करीब, फिर हमारे से अगली बस भी नहीं पकड़नी थी, फिर फ़ायदा क्या था। तो नहीं, 2:30 बजे को तो हमारे इधर ही पहुंच जाती है मेरे घर के पास बस, फ़ायदा नहीं था। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। ठीक है भाई, आपसे अब घर में मिलते हैं गाइस, बाय बाय। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए अभी हम, पर घर आके ही, मतलब जैसे ही घर पहुंची, अभी घर भी नहीं पहुंची, थोड़ी पीछे ही थी जहाँ पे हमारा वो स्टोर रूम है, उधर ही थी। वहाँ पे हमने जो है पेटी के अंदर मधुमक्खियाँ रखी हुई हैं, ऐसा है, पर शहद नहीं निकालते हम उनका, पर ऐसा है, पर घर दिया उनको, घर दिया रहने के लिए, समझ लो ऐसा ही। तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ थी, उधर उधर घूम रही थी। वो आई, आज तो देखो मैंने पोनी की है, यहाँ पे आई, यहाँ फंस गई, फिर मैंने बाल खोले इनको ऐसे करके, फिर मैं ऐसे झाड़ने लगी उनको, और उसको निकालने के चक्कर में उसने मुझे, जो कांटा होता है ना उनका मधुमक्खी का, वो उसने मुझे यहाँ पे चुभा दिया। निकाल तो दिया मैंने कांटा, पर मुझे दर्द हो रही है यहाँ पे अभी भी। मतलब किसी के ग्रह मारे हो तो फिर ऐसा ही होता है। घर पहुँची बड़ी आराम से मैं, हाँ बढ़िया रेस्ट करूँगी, अभी रेस्ट करूँगी। काय का रेस्ट तो वैसे भी करना ही है, पर ऐसा है कि शांति से कहीं घर नहीं पहुँचने देंगे, मतलब जब तक कुछ लगेगी नहीं मुझे या कहीं गिरूंगी नहीं मैं, तब तक दिन सफल नहीं जाएगा शायद मेरा, ऐसा होता है। कहाँ उसको निकाल रही थी और कहाँ उसने मुझे ही कांटा चुभा दिया। अब ऐसा नहीं मेरा अंगूठा ही ये बेचारा फूल गया, वैसे इस साइड को है, फूलेगा तो नहीं, फूलेगा तो नहीं अंगूठा, इधर हुआ है शायद ही फूलेगा, ऐसे ही फूला हुआ बेचारा। क्या मतलब? अच्छा, मेरी मम्मी बोलती है तुझसे घट सो, मतलब फूलना है, घट फूलना है, मतलब भाई कम फूलते हो, सोजिश नहीं आती है आपको कभी। हनी बोलू को बहुत ज़्यादा सोजिश, हनी को तो गाइस इतनी ज़्यादा सोजिश आती है ना, इतनी फूलती है वो ना। हनी और भोलू दोनों ही, महेश और हनी दोनों का ये होता है, उनको अगर रत्ती से अगर मच्छर ने भी काट दिया ना तो इतना सोच जाता है उनका, मतलब शायद शरीर ही वैसा है। बुआ को भी होता है, हाँ, तो बुआ के ऊपर ही गए हैं दोनों बेटा बेटी, पर ऐसा बुआ थोड़े कम है। हन्नी का तो भाई एक बार उसको रिंगल ने काटा था, रिंगल ने काटा कि तरमोड़ी ने काटा था, उसकी आंख ऐसी सोजी हुई थी और पूरी ऐसे बंद हो गई थी, ऐसे बड़ी सी हो गई थी और बिल्कुल ऐसे बंद हो गई थी, और अभी तक मेरे पास उसका वो फोटो है। अरे उनको तो दोनों को अगर मच्छर भी काटता है तो फिर वो ऐसा सोच जाती है उनकी।
मेरे को नहीं तब बोल रहा है मेरी मम्मा की तू नहीं फूलती इतनी, तेरे को नहीं होती सोजिश। तो वैसे मम्मी पे गई हूँ, मेरी मम्मी को भी नहीं होता, मेरी मम्मी को भी सोजिश नहीं आती है, मेरी मम्मी ज़्यादा नहीं फूलती। फूले हुए आदमी और क्या फूलेंगे। तो गाइस ठीक है, कपड़े चेंज कर लेते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। 3 तो मैं यहीं पे बज गए, अभी बज गए हैं 3 तो में, क्या रेस्ट करेंगे, कर ही लेते हैं। चलो मम्मी बोल रही है तो कर ही लेते हैं।